विश्वामित्र जी बता रहे और श्री राम जी सुन रहे। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम, जब उमा ने देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम्हारे को कोई संतान नहीं होगी, तुम्हारी पत्नियां कभी भी गर्भवती नहीं होगी, गर्भ धारण नहीं कर सकती, और पृथ्वी को भी श्राप दे दिया कि तुम्हारे को भी कभी पुत्र प्राप्ति नहीं होगी, और शंकर भगवान के साथ तप करने के लिए चले गए। तब देवताओं को चिंता हुई कि अब हमारी रक्षा कौन करेंगे। रुद्र भगवान, शंकर भगवान हमेशा जब भी कोई विपदा आती थी तो रुद्र भगवान उनकी रक्षा करते थे। सभी देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब हमारी रक्षा कौन करेंगे, हमें रक्षक दीजिए, क्योंकि शंकर भगवान तो उमा के साथ तप में चले गए, पता नहीं कब निकलेंगे, लेकिन हम कोई विपदा आएगी तो हमारी रक्षा कौन करेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए उमा जो है जगजननी है, उनके दिए उन्होंने जो श्राप दे दिया, तुम्हारे तो कोई पुत्र हो नहीं सकता, उनका श्राप टलेगा नहीं, और पृथ्वी पर भी कोई पुत्र नहीं होगा। पृथ्वी पर भी कोई पुत्र नहीं होगा। फिर
अब देवता चिंतित है कि फिर हमारी रक्षा कौन करेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, शंकर जी का जो तेज है उसको किसी तरह गंगा जी में पहुंचा दें। अभी गंगा जी धरती पर नहीं आई है, आकाश मार्ग में है। गंगा जी को अर्पित कर दीजिए। गंगा जी जो है हिमायन की राजा, हिमाचल राजा उमा के पिता, उनकी ज्येष्ठ पुत्री है और अपने पति के तेज को वो स्वीकार कर ले, ये जान करके मेरी बहन के पति का तेज है और उससे जो पुत्र प्राप्त होगा वही तुम्हारी रक्षा करेगा, दुष्टों से आपकी रक्षा करेगा, आपको बचाएगा। अब सब देवता शंकर जी का तेज लेकर के कहा कि इस तेज को लेके कौन जाएगा। पृथ्वी के ऊपर रखा तो पृथ्वी तिलमिला उठी, जलने लगी, सह नहीं पाई। सब गंगा जी के पास गए और गंगा जी में अर्पित कर दिया उस तेज को। और जैसे ही गंगा जी में तेज अर्पित हुआ तो उसके अंदर जितने भी मगरमच्छ थे, सांप थे और भी नाना घड़ियाल वगैरह थे, सब जलमलाने लगे, सह नहीं पाए, हाहाकार मच गई। तब देवताओं ने कहा, हे गंगा मैया, इसको हिमालय के साथ जो पर्वत है वहां पर विराज दीजिए, वहां पर रख दीजिए। तब गंगा जी ने उस तेज को वहां रखा और उस तेज के रखते ही उस पर्वत का रंग सोने जैसा हो गया और उसमें से पुत्र प्राप्ति की हुई, पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम क्या रखा गया? कार्तिकेय। कार्तिकेय नाम का रखा गया और आगे चल करके उसी कार्तिकेय ने देवताओं की रक्षा की, दुष्टों का संहार किया। अब श्री राम जी पूछते हैं कि हे भगवान, हे ब्राह्मण, अब गंगा का क्या हुआ? गंगा आकाश मार्ग से आई कि नहीं आई? ये भी सारी कथा हमें विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप तो बहुत ही ज्ञानी हैं, आपके अंदर तो ज्ञान भरमार है, सब चीज के ज्ञाता है। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे कि हे राम, गंगा जी का नीचे आने का कारण भी तुम्हारे कुल से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे ही परिवार से जुड़ा हुआ है। श्री राम जी बड़े आश्चर्य में हुए, मेरे परिवार से? हाँ, आपके ही परिवार से। सुनिए, मैं आपको बताता हूं। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त ये कथा श्री राम जी को सुनाकर फिर गंगा जी की कथा सुनानी शुरू की। वीर पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से एक धर्मात्मा राज्य करते थे। कौन? सगर, राजा सगर। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उतावले रहते थे कि पुत्र प्राप्ति हो। हे श्री राम, विद्रम राजकुमारी केसनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। क्या नाम था? केसनी। वो बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अनिष्टमी कश्यप की पुत्री तथा गरुड़ की बहन थी। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमाचल पर्वत पर जाकर भृगुप्रसन वन नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते 60 साल बीत गए। कितने? 60 साल। जब उनकी तपस्या पूरी हुई तब
भृगु ऋषि जो थे वो बड़े प्रसन्न हुए और भृगु ऋषि ने उन्हें कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। राजा ने कहा कि मुझे पुत्र प्राप्ति की बड़ी इच्छा है। तब प्रसन्न होकर के भृगु ऋषि ने उन्हें पुत्र होने का वचन दिया, आशीर्वाद दिया। कहा कि तुम्हारी एक पत्नी से एक पुत्र होगा, जिसका पुत्र आगे चल करके पूरे राज्य का अधिकारी होगा। समझे? और दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्रों का जन्म होगा। अब वो पत्नियों में दोनों पत्नी थी, दोनों में इस बात का हो गया। वो हाथ जोड़ करके महात्मा से कहने लगी कि हे महात्मा, आपने हमें आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा, हम बहुत खुश हैं, लेकिन एक प्रश्न का जवाब और दे दीजिए, ये बता दीजिए, हम में से 60,000 पुत्र कौन पैदा करेगी और एक पुत्र कौन पैदा करेगी जिसका पुत्र आगे चल करके पूरे राज्य का उत्तरधारी होगा। तब भृगु ऋषि कहने लगे कि हे महारानियां, आप बड़ी पवित्र मन वाली है, आप मन से मांगिए, जो मांगेगी, आप जो मांगेंगी मैं उन्हीं को वही वर दूंगा, वर मांग लीजिए। तब जो ज्येष्ठ रानी थी उसने कहा मुझे वो पुत्र चाहिए जिसका पुत्र आगे चल करके पूरे राज्य का उत्तरधारी बने। और दूसरी कहने लगी कि प्रभु, अब मेरे पास एक वचन बचा है, मैं उससे संतुष्ट हूं कि मुझे 60,000 पुत्र होंगे। ऐसा कहकर के प्रसन्न होकर के राजा और रानी वहां चले आए। कुछ दिन के पश्चात ज्येष्ठ रानी थी, उसके पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया असमझे। क्या रखा गया? असमझे बोल देते इसमें लिखने में, संस्कृत भाषा ना। उसका नाम हुआ समझे। और दूसरे की पत्नी के गर्भ से एक बहुत बड़ा, जैसे कद्दू होता है, ऐसा फल निकला। उसको फोड़ने के बाद उसमें से 60,000 बच्चे हुए। उनको घी के कुंड में रखा गया। धीरे धीरे उनका पालन पोषण हुआ और वो बड़े बलवान पैदा हुए, बहुत शक्तिशाली पैदा हुए। लेकिन जो एक हुआ वो बुद्धि से बड़ा दुष्ट टाइप का था, जिसका नाम असमझे था। नाम से ही लगता है, पता लग जाता है कि जिसका नाम ही ऐसा हो वो कैसा हो। पहले नाम क्यों रखते थे हम? ऋषि मुनियों के नाम रखते थे, सत्यनारायण, रामेश्वर। मेरी माँ ने भी मेरा नाम साधु राम रखा है। साधु राम को सोच के रखते थे, अच्छे अच्छे नाम रखते ताकि उन नामों के अनुरूप उनका स्वरूप बने। आगे चल करके उन नाम के हिसाब से ही बच्चे अपने आप में बने। तब वो बालक जो था, बड़ा पुत्र, वो क्या करता था कि दूसरे बालकों को पकड़ करके तालाब में डाल देता था, कुएं में डाल देता था, इधर उधर डाल देता था। राजा सगर को बड़ा दुख हुआ। उसने उस बेटे को देश बाहर निकलवा दे दिया कि आप देश से निकल जाइए। लेकिन उसका एक पुत्र और हो चुका था उस टाइम, यानी कि सगर का पोता। उसका नाम था असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। क्या था? अंशुमान। वो बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों का प्रिय था।
नरश्रेष्ठ कुछ काल के अंदर महाराज सगर के मन में ये निश्चय विचार हुआ कि मैं एक यज्ञ करूं। राजा सगर के मन में आया कि मैं यज्ञ करूं। राजा सगर ने यज्ञ की तैयारी की और उस यज्ञ के अंदर जो अश्व घोड़ा भी छोड़ा जाता था उस घोड़े को छोड़ा। यज्ञ पूर्ण होने वाला था, लेकिन इसी बीच में इंद्र को ये हो गया, अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो ये राजा मुझसे इंद्र को मतलब इंद्रासन को छीन लेगा, कि किसी तरह से भी यज्ञ पूरा ना हो। एक राक्षस का रूप बना करके उस यज्ञ के घोड़े को ले गया। तब जितने भी जजमान थे, ब्राह्मण थे, ऋषि थे जो यज्ञ करवा रहे थे, उन्होंने कहा कि राजन, इस यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया किसी ने, जल्दी से उस घोड़े को छुड़वाइए, नहीं तो ये यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। इससे हम सब बड़े महापापी रहेंगे, महापाप के भागी हो जाएंगे। तब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा, देखो मैं तो यज्ञ में बैठा हुआ हूं, यज्ञ छोड़ के नहीं जा सकता। तुम जाओ और जहां भी पृथ्वी के चारों कोनों को छान मारो, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, लेकिन अश्व को लेकर के आओ। तब 60,000 पुत्र बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने धरती को पाताल तक खोद दिया। देखिए, पहले पश्चिम से खोदना शुरू किया, उत्तर से खोदना शुरू किया, दक्षिण भी खोदी है, उधर पूर्व भी खोदा, चारों तरफ खोद दिया, पाताल तक पहुंच गए, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। घोड़ा मिला कहाँ? वहीं पर कपिल मुनि का आश्रम है, भगवान कपिल, वो उनके आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था। जब उन 60,000 पुत्रों ने देखा कि इसी ऋषि ने हमारे यज्ञ का घोड़ा चुराया था, तो कहने लगे, बच्चों तुमने हमारे यज्ञ का घोड़ा चुराया है। हाथ में किसी के कसी है, किसी के फावड़ा है, किसी के हल है, कुछ कुछ लेकर के चल ही रहे थे कपिल मुनि की तरफ दौड़े मारने के लिए। कपिल मुनि ठहरे भगवान कपिल। अब इंद्र ने क्या किया था, वो छुपा करके कपिल मुनि के पास छोड़ दिया था। अब कपिल मुनि का तो उसमें कोई था नहीं, लेकिन उनको नहीं मालूम इस बात को कि इंद्र ला करके यहाँ छोड़ गया। उनके मन में तो यही था कि कपिल मुनि ने ही हमारे अश्व को चुराया है। मारने दौड़े तो कपिल मुनि जो तपस्वी थे, महान तपस्वी, उन्होंने एक बार ही फूंक मारी, उस फूंक से अग्नि उत्पन्न हुई और उस अग्नि से उस 60,000 के 60,000 पुत्र भस्म होकर के राख हो गए। उधर राजा को बड़ी चिंता हुई कि अभी तक 60,000 पुत्र में से कोई लौटा नहीं। उसने अपने पुत्र अंशुमान को कहा कि तुम जाइए, अपने चाचाओं का पता लगाइए और घोड़ा कहाँ है उसको भी लेकर के आइए। जब तक घोड़ा नहीं आएगा यज्ञ पूरा नहीं हो। अंशुमान पहुंचे, ढूंढते ढूंढते पताल पुतुल में जाते वहीं पहुंच गए। कहाँ? कपिल मुनि के, भगवान कपिल के। अब वहां देखा तो 60,000 पुत्र जो चाचा थे उनके, राजा समर के पुत्र थे, वो भस्म हुए पड़े, राख की ढेरी लगी हुई। अंशुमान ने कपिल भगवान की बड़ी प्रार्थना की, विनती की, पूजा की। कहते हैं विनती में बड़ी ताकत है। जो प्रार्थना करता है, प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, प्रार्थना के बल से बहुत कुछ मिल सकता है। तब कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर के कहा, हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा का जल जब उनके ऊपर गिरेगा तभी
इनको मोक्ष प्राप्त होगा, तभी स्वर्ग प्राप्त होगा। अंशुमान लौट आए राजा समर के पास, जहां यज्ञ हो रहा था। घोड़ा तो दिया, सारा वृतांत भी बताया। राजा समर को बड़ा दुख हुआ और जैसे ही अश्व आ गया, यज्ञ पूरा किया। यज्ञ पूरा होने के बाद निकल पड़े। कहाँ? गंगा जी की खोज। गंगा जी कहाँ मिले? जो अंशुमान अब राजा समर यज्ञ तपस्या करते 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 30,000 साल तक तपस्या की और स्वर्ग को चले गए। फिर अंशुमान ने भी तपस्या की। अंशुमान के पुत्र हुआ दलीप। अंशुमान का पुत्र दलीप हुआ और अंशुमान राज्य देकर के तपस्या में निकल गए कि गंगा जी की खोज में निकल गए। तपस्या करते रहे और कई हजार साल तपस्या करने के बाद वो भी स्वर्ग को चले, लेकिन गंगा नहीं है। फिर राजा दलीप के पुत्र हुए भागीरथ। राजा दलीप ने भी बहुत तप किया, लेकिन कुछ अंतकाल बाद वो भी मृत्यु लोक से चले गए। राजा भागीरथ इस संकल्प के साथ कि मैं कहीं से भी कैसे भी गंगा जी को लाऊंगा, ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा को लेकर तो आएंगे, गंगा को बर्दाश्त कौन करेगा? गंगा आएगी कहाँ? जहां भी आएगी वहीं पर तबाही मचा देगी। उसके वेग को सहेगा कौन? एक व्यक्ति है संसार में, कौन? शंकर भोलेनाथ। आप शंकर भगवान को प्रसन्न कर लीजिए। अगर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और वो गंगा जी का भार उठाने के लिए तैयार हो गए, तो समझो गंगा पृथ्वी पर आ जाएगी। अब राजा भागीरथी ने कई हजार साल तक तपस्या की शंकर भगवान की। एक साल तो एक पैर पे खड़े रहे। एक साल बाद अन्न मुंह में डाला। बड़ी भयंकर तपस्या की और उस तपस्या का फल ये मिला, शंकर भगवान प्रकट हो गए। खुश होकर कहने लगे, ये राजा मांग क्या चाहिए? तब भागीरथ ने अपनी इच्छा बताई, इच्छा जाहिर की कि मेरे जो दादा परदादा हैं 60,000 जो राख हुए हैं, उनको गंगा ही स्वर्ग को पहुंचा सकती है, मोक्ष दिला सकती है। तो आप गंगा का वेग सहन करने के लिए अगर राजी हो जाएं, तभी गंगा पृथ्वी पर आ सकती है। शंकर भगवान इस बात के लिए राजी हो गए। देखिए, जीजा साली का मजाक पहले भी चलता था। अब जो गंगा कौन है? उमा की बहन है। उस नाते शंकर भगवान की है ना। अब उसने कहा, मैं भी देखती हूं कैसे मेरे बैग को सहता है। पूरी ताकत लगा करके, जैसे उसके मन में तो था उस शंकर भगवान को लेके ही पताल में चले जाऊं, मेरा बैग नहीं सह पाएंगे, उनको लेकर के पताल में चले जाऊं। और शंकर भगवान भी जान गए कि गंगा के मन में अभिमान आ गया है और वो ऐसा ही चाहती है। जैसे ही गंगा आकाश से नीचे गिरी, शंकर भगवान ने अपने जटाओं में, अब जटाओं में क्या हुआ? अब वो गुम हो गई। जहां जहां देखे गंगा घुसती गई जटाओं में, कोई रास्ता नहीं। अब गंगा रास्ता मांग रही है कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। फिर राजा
भागीरथ ने तपस्या की, वो तो उनका आपसी मामला था। शंकर भगवान का अब बीच में बेचारे जो भागीरथ फंस गए। अब सारी चीज तैयार हो गई थी, गंगा आ भी गई थी, अब इनके आपस के उसमें फिर गंगा लुप्त हो गई। फिर तपस्या की, फिर शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर के गंगा को 6 धाराओं में छोड़ा और एक धारा को लेकर के भागीरथ जी अपने रथ के साथ जा रहे। कहाँ? उनका तो एक ही लक्ष्य है, वहां ले जाना है जहां कपिल मुनि का आश्रम है, जहां उनके पूर्वज जो है 60,000 पूर्वज राख की ढेरी हुए पड़े। आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे गंगा की एक धारा तय जा रही है। रास्ते में एक ऋषि थे, उनका नाम था सुंखु ऋषि। अब गंगा ने क्या किया, जैसे ही वेग से आ रही थी वो अपना यज्ञ कर रहे थे। जोहो ऋषि था नाम उनका, जोहो, क्या नाम था? जोहो ऋषि। उनका यज्ञ ही पानी के वेग में बहा के ले गए। तब जो ऋषि थे, जो ऋषि गंगा जी का गर्व समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया, गंगा जी को पीते गए। ये संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात थी। तब देवता, गंधर्व तथा ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जोहू की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया कि आप इसको छोड़ दीजिए, आज के बाद ये आपकी पुत्री कहलाएगी। जब ऋषि को विश्वास हो गया कि मुझे नाम मिलेगा कि गंगा जी जाएगी तो मेरी पुत्री कहलाएगी, इस वायदे के साथ ऋषि ने गंगा को छोड़ दिया, जोहू ऋषि ने। तो उसका नाम क्या हो गया गंगा का? जाह्नवी। जाह्नवी, गंगा का नाम जाह्नवी भी है। अब गंगा का नाम जाह्नवी हो गया और अब वो जाह्नवी नाम से पृथ्वी पर आ रही है। गंगा नाम से नहीं आ रही, जाह्नवी नाम से आ रही है। इसको भागीरथी भी बोलते हैं क्योंकि भागीरथ लेके आए थे ना, तो इसलिए इसका नाम, ज्येष्ठ पिता इनके कौन है? भागीरथ। ज्येष्ठ पिता हुए कि वो लेके आए तो, हाँ वो तो हिमालय तो है, हिमालय की पुत्री है, लेकिन यहाँ ज्येष्ठ पुत्र कहलाए भागीरथ, तो इसका नाम हुआ भागीरथी। और जाह्नवी ने अपने मुख से वापस निकाला तो इनका नाम हुआ जाह्नवी। तब भागीरथ लेकर के वहां पहुंचे जहां पर उनके पूर्वज थे, और जैसे ही जल की धारा उनको लगी तब सब सर्वलोक को पहुंचे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। ध्यान में बैठेंगे, ध्यान जरूरी है। कथा से ज्ञान बढ़ता है, कथा सत्संग से ज्ञान बढ़ता है, बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं और ये जानकारियाँ ही ज्ञान है। हम हरिद्वार जाते, कोई बताता है कि रास्ते में रुड़की आएगा, रुड़की से वहाँ आएगा, ये सब जानकारियाँ हमारी ज्ञान है जो आगे चल करके हमारे काम आती है। ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान के साथ साथ ध्यान होना भी ज़रूरी है। खाली ज्ञान होने से काम नहीं चलेगा। घर में चपाती खाते हो ना, चपाती के साथ सब्जी भी है ना, या खाली चपाती खा लेते हो? 2 दिन खा के देखना है कैसा लगेगा। चपाती, हाँ, तभी स्वाद लाएगा। ध्यान के बिना ज्ञान अधूरा है, ध्यान जरूरी है। चलिए ध्यान में बैठेंगे, दोनों हाथों को साथ में रखेंगे और अपने ध्यान को ले आएंगे जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं,
तीनों उंगलियों को सीधा रखें। अंगूठे के साथ पहली उंगली को मिला करके हल्का सा टच करना है, ज़्यादा दबाव नहीं डालना है। आँखों की पलकें भी बिल्कुल हल्के से ढकी हुई हो और पूरा ध्यान अपने मस्तिष्क पे। सुंदर प्रकाश, ये आत्म प्रकाश है जिसके हम दर्शन करते हैं। जब आपको प्रकाश की अनुभूति होने लग जाएगी, समझो आपका ध्यान में मन लगने लग गया। अब आप ध्यान में खो जाएंगे, इस प्रकाश में खो जाएंगे। और जैसे जैसे आप इस प्रकाश में खोने लग गए तो आपको अपने परमात्मा, जिसे इष्ट देव मानते हैं आप किसी भी रूप में, उनके दर्शन होने लग जाएंगे। और जैसे जैसे उनके दर्शन होने लग जाएंगे फिर आप अपने मन की बात उनसे कहने लग जाएंगे। और जब आप अपने मन की बात उनसे कहने लग जाएंगे तब आप पर कृपा बरसने लग जाएंगी। ये मेरा दृढ़ निश्चय है, दृढ़ विश्वास है। ध्यान में बैठेंगे, ध्यान को एकत्र कीजिए। कोई भी विचार आए, आने दीजिए, विचारों के साथ नहीं जाना है, ध्यान को रोक के रखना है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जैसे ही आपने थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर किया तो आपका ध्यान टूट जाएगा। और जैसे ही ध्यान टूटा फिर दोबारा से आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ भी सुनते रहिए कानों से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने ध्यान को एकत्रित कीजिए। ऋषि महात्मा क्या करते थे? ध्यान में बैठते थे। संसार में क्या हो रहा है, धरती पर क्या हो रहा है, बरसात हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। वो ध्यान में बैठ गए तो बैठ गए। कितने भयंकर भयंकर तूफान उनके ऊपर से होकर गुजर गए, लेकिन उन्होंने अपने ध्यान से, अपनी समाधि से बाहर नहीं आए, अपने ध्यान में लगे रहे। तभी उनमें इतना तेज पैदा हुआ। मेरी भी एक अभिलाषा है कि मैं आपके अंदर वही तेज देखना चाहता हूँ, आपके अंदर वही तेज हो। संसार में दो व्यक्ति हैं जो हमेशा भला चाहते हैं। बाकी संसार में जितने भी लोग हैं, कोई नहीं चाहता कि ये व्यक्ति मेरे से आगे निकल जाए, मेरे से बड़ा बन जाए, मेरे से ऊंचा बन जाए। अपने मन से पूछ के देखिए, कभी आप चाहेंगे कि कोई दूसरा मेरे से बड़ा हो जाए? लेकिन माता पिता हमेशा अपने बच्चे को ऐसा चाहते हैं कि मेरे से अच्छा हो। मैं अगर 10वीं पास हूँ तो मेरा बच्चा